करो। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। बैठिए बैठो। तो फ्लक्स पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ टूल्स देखने होंगे। टूल्स में क्या है? एरिया। एरिया जानते हो ना? एरिया कि नहीं जानते? अरे एरिया तो जानते होगे ना। एरिया क्या है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर नहीं है भाई। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिजिक्स में एरिया को कैसे लेते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ तो डायरेक्शन भी होगी। होगी कि नहीं होगी? जब वेक्टर है तो दोनों चीज़ें होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है भाई। तो वैसे भाई मैग्नीट्यूड तो पता है सभी को। जैसे सपोज दैट कोई सर्किल है जिसकी रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक है ना? तो कितना हो गया एरिया? मैग्नीट्यूड तो हो गया इसका कितना? पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्शन कैसे ली जाए? वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होनी चाहिए ना। तो डायरेक्शन लेते हैं, जैसे ये एरिया है तो डायरेक्शन लेंगे ये एरिया जो है आपका इसके परपेंडिकुलर। ऐसे कैसे? इसके एरिया के परपेंडिकुलर होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। मान लो इसका क्या है? एन कैप है। सपोज दैट ये क्या है? परपेंडिकुलर है। इस एरिया के परपेंडिकुलर का यूनिट क्या लिया हम लोगों ने? एन कैप। तो ये क्या हो गई? डायरेक्शन। वेक्टर ए इक्वल टू पढ़ा था ना +1 में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में? मैग्नीट्यूड तो हो गया ये पाई आर स्क्वायर और डायरेक्शन कौन सी लेंगे? इस तरह से, समझे? तो फिजिक्स में एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है। रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे लेते हैं? इसके परपेंडिकुलर। जैसे सपोज दैट एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस। ऐसे पता है ना? डॉट का मतलब पता है ना आप लोगों को? डॉट का मतलब क्या होता है? बाहर की ओर। और क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, परपेंडिकुलर। और यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2 मीटर, ठीक है ना? तो कैसे लिखेंगे इसको? ये जो एरिया है आपका, इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2 इंटू 2 4। और डायरेक्शन कैसे होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या? इस एरिया के परपेंडिकुलर। ये कौन सी एक्सिस की ओर है? हाँ, जेड एक्सिस की ओर। और जेड एक्सिस का क्या होता है यूनिट वेक्टर? के कैप। तो क्या लिखेंगे? 4 के कैप। समझ गए? तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है एरिया के परपेंडिकुलर। मान लो ये आपका एरिया है ऐसे, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेंगे? एरिया के परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। देयर आर 2 परपेंडिकुलर पॉसिबल, यस और नो? हाँ, तो परपेंडिकुलर ऐसे वाला परपेंडिकुलर कि ऐसे वाला परपेंडिकुलर? मतलब एक परपेंडिकुलर तो ये आया जेड एक्सिस और दूसरा कैसे आया? माइनस जेड एक्सिस। तो हमें कौन सा लेना चाहिए? जेड एक्सिस प्लस जेड एक्सिस कि माइनस जेड एक्सिस? ऐसे लिखे एरिया वेक्टर कि ऐसे लिखे? 4 माइनस के कैप। ये सही है कि ये सही है? दोनों सही है। समझे? इस तरह के ये कहलाती हैं ओपन सरफेसेस।
ओपन सरफेसेस के लिए आइदर टेक दिस परपेंडिकुलर और टेक दिस परपेंडिकुलर, कोई भी ले लो, दोनों सही है, समझे। इनकी दो कैटेगरी होती है। यदि हम लोग एरिया वेक्टर की बात करें तो अपने पास क्या है, दो केसेस हैं, दो केसेस है यहां पर। एक तो है ओपन और दूसरी है क्लोज्ड सरफेसेस। दो टर्म्स में देखेंगे हम लोग एरिया वेक्टर को, ओपन सरफेस एंड क्लोज्ड सरफेसेस। ओपन सरफेसेस क्या होती है, जैसे आपका कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, कोई डिस्क है, समझे, कोई स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगुलर है, ये कैसी है, सब 2D में है, तो ये कैसी सरफेसेस कहलाएंगी, ओपन सरफेसेस। और इन ओपन सरफेसेस में आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कोई भी ले लो, चाहे तो बाहर की ओर परपेंडिकुलर या फिर अंदर की ओर परपेंडिकुलर और या फिर अंदर की ओर परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं इसमें, टेक एनी परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा, क्लोज, यदि ये ओपन सरफेसेस होती हैं, होती हैं क्लोज होती है 3D वाली, जैसे स्फीयर, ये क्या है, सर्कल की स्फीयर, स्फीयर है ये, स्फीयर, सर्कल नहीं है। और कैसी होती हैं, जैसे आपका क्यूब या क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड या क्यूब हो गए, सिलेंडर, ये सब कैसी सरफेसेस हैं, क्लोज्ड सरफेसेस। अब इनमें आपके पास चॉइस नहीं है। अच्छा, ओपन सरफेसेस में कैसे लेते हैं हम लोग, चाहे तो आप परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर पॉसिबल है यहाँ पर, या तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर या इनवर्ड परपेंडिकुलर। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि किसी प्रॉब्लम में आपने बाहर की ओर ले लिया एरिया वेक्टर, तो यानी आपने उसको लिया है पॉजिटिव, तो फिर उस प्रॉब्लम में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने बाहर लिया परपेंडिकुलर, तो पूरी प्रॉब्लम में कैसे लेंगे आप, बाहर ही लेंगे पॉजिटिव। और दूसरे बच्चे ने अंदर की ओर लिया है परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो वो क्या करेगा, उसको लेगा पॉजिटिव, ठीक है ना। फाइनली बाद में जो आंसर आएगा दोनों का, वो मैथमेटिकली दोनों का ठीक होगा। लेकिन क्लोज्ड में ऐसा नहीं है। जैसे मान लो ये आपका, ये क्या है, ये पूरी कैसी सरफेस है, क्लोज की ओपन, बोलो, क्लोज नहीं है। अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें जैसे ये सरफेस है, तो इसमें लेंगे बाहर की ओर परपेंडिकुलर, ऐसे एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसे लोगे इसमें, ऐसे आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर, ऐसे। ये वाली सरफेस का निकालोगे एरिया वेक्टर, तो कैसे लोगे, ऐसे बाहर की, अंदर नहीं ले सकते इसमें। अब क्लोज सरफेस में हमेशा कैसे लेंगे, बाहर की ओर परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर डायरेक्शन, यहाँ कैसे लोगे, ऐसे बाहर की ओर। इधर कैसे लोगे, ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे। हम इसमें नहीं ले सकते आप अंदर की ओर, इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। क्लोज्ड सरफेसेस के लिए कैसे लोगे आप डायरेक्शन की, टेक परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, बाहर की ओर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इसमें चेंज नहीं कर सकते आप, समझे। जैसे कोई सिलेंडर है, इसका ये सरफेस है, ठीक है ना। मान लो इसका एरिया है 10 यूनिट, और ऐसे मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, बाहर की ओर, ऐसे।
ऐसे। गिवन को आप कैसे लिखोगे, 10 और ऊपर कौन सी एक्सेस है, वाई एक्सेस यानी जे के। समझे आप? ये वाला सरफेस है, मान लो इसका भी, इसका एरिया कितना है, इसका भी कितना है, मान लेते 10 है। तो इधर इधर की ओर एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड नॉर्मल। A2 कितना लोगे, -10 जे कैप। ये जो सरफेस है इधर वाली, इसका एरिया वेक्टर कैसे लोगे, अलोंग एक्स एक्सिस। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई कैप। इधर के लिए कहाँ लोगे, आउटवर्ड नॉर्मल -i कैप। ऐसे लेना है, इधर का सरफेस है तो बाहर के कैप, उधर पीछे वाले का के कैप, ऐसे लेना है भाई। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ओपन सरफेसेस में कोई भी ले लो, नो प्रॉब्लम। ओपन सरफेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो बाहर की ओर परपेंडिकुलर या अंदर की ओर परपेंडिकुलर। लेकिन सरफेसेस में ध्यान रखना अच्छे से, क्लोज्ड सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसे ली जाएगी, आउटवर्ड। ये सरफेस है ऐसे, तो कैसे लोगे इसकी एरिया वेक्टर, ऐसे बाहर की ओर। इधर वाले सरफेस का ऐसे, इधर नीचे वाले सरफेस का ऐसे, ऊपर वाले का ऐसे, इधर वाले का ऐसे, पीछे वाले का अंदर की ओर। तो क्लोज्ड सरफेसेस में हमेशा लेंगे कैसा, एरिया वेक्टर डायरेक्शन परपेंडिकुलर, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? चलो नोट कर लो। चलो और देखते हैं भाई, इन सब की जरूरत पड़ेगी अभी आगे पढ़ने में, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मुझे मजाक चल रहा है, कोई मजाक चल रहा है क्या, हल्के में ले रहे हो हैं? अच्छा, एक तरीके से और देख सकते हो कई बार कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स में, जैसे आपने प्लस वन में पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पढ़ा था ना, वेक्टर प्रोडक्ट। ये मान लो आपका ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, मान लो ये थीटा है आपका ना। तो इनका आपने पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी पढ़ा होगा, याद है कि नहीं याद है? क्या था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन के, ये पढ़ा था ना आपने। अब कई बार टिपिकल प्रॉब्लम्स में थोड़ा इसकी भी हेल्प लेते हैं हम लोग, इससे भी हम लोग निकालते हैं एरिया वेक्टर। ये गणित का तरीका है मैथमेटिक्स का। जैसे मान लो, अच्छा इसमें देखो, यहाँ से डाल दो परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो गया, मॉड बी कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, मॉड बी साइन थीटा। इसका एरिया कितना हुआ, एरिया मान लो ये पैरेललोग्राम है ए बी डी, तो इसका एरिया कितना हुआ, इस पैरेललोग्राम का एरिया हो गया ए बी इंटू, इसको कुछ मान लो ई पॉइंट मान लो, ए बी इंटू डी, और ए बी क्या है आपका, मॉड ए, और डी कितना है, मॉड बी साइन थीटा। तो यानी अच्छा देखो, यही चीज़ तो यहाँ पे आ रही थी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, समझे? तो ये क्या हो गया, ये तो एरिया हो गया इस पैरेललोग्राम का। अच्छा, ये एन कैप किसकी डायरेक्शन है, एन कैप कौन सी डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी, याद है ना, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे होती है, दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे। एन कैप क्या है, इसका यूनिट वेक्टर, यानी ये वाला, ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर। अच्छा ये, अच्छा इससे तो ये बात और समझ में आ गई, एरिया, ये एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है, एरिया परपेंडिकुलर, और ये डायरेक्शन भी तो परपेंडिकुलर आ रही है। हाँ, इससे तो काम चल सकता है अपना। यानी यदि हम इस पैरेललोग्राम का हम लिखना चाहें, एरिया वेक्टर ना होगा,
ऐसे लिखते थे, मॉड ए इंटू एन कैप, है ना। और ए क्रॉस बी भी आपका इतने आ रहा है, ए क्रॉस बी भी तो इतने आ रहा है, मॉड ए इंटू एन कैप। तो इन दोनों से हम लोग कुछ गणित से काम निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि हमें एरिया वेक्टर निकालना है तो क्यों ना हम लोग ए क्रॉस भी निकाल लें। अरे ये तो अच्छी बात निकल रही है भाई, यहाँ से वेक्टर से हम लोग को हेल्प मिल गई एरिया वेक्टर की, नहीं आया समझ में। यदि कोई पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, तो उसमें हम लोग ये टेक्निक काम ला सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से, है क्या नहीं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, उससे आपको समझ में आएगा। सपोज दैट एक पैरेललोग्राम दिया गया है हम लोगों को ऐसे, और इसका ये वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और ये वेक्टर दिया गया है v इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। और मान एरिया वेक्टर निकालने की, इस पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या निकालना है, एरिया वेक्टर। तो सीधे आप क्या करोगे, सीधे आप क्या करो, ए क्रॉस बी निकाल लो। और ए क्रॉस बी निकालना तो आता ही होगा ना, प्लस वन का सीखे होगे, आई जे डिटर्मिनेंट वाला। कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 1 4। तो कितना हो जाएगा ये, आई कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, याद है कि भूल गए, माइनस जे, ये गया 8 प्लस 1 प्लस के कैप, कितना आएगा 2 माइनस 3। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ये, 12 और 1 13 आई कैप और माइनस 9 जे कैप माइनस के कैप, ऐसे ये निकला है एरिया वेक्टर। तो इस फार्मूले से कई बार हम लोग मैथमेटिक्स की हेल्प से भी निकालेंगे एरिया वेक्टर। सभी प्रॉब्लम में नहीं, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स में जरूरत इसकी पड़ जाती है, जेई वगैरह में जो आते हैं क्वेश्चंस। तो यदि दो वेक्टर आपको दिए गए इस तरह से, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, और वहाँ पर चूंकि हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, और फ्लक्स के लिए एरिया वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह की कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स में आप ऐसे कर लेना, ए क्रॉस बी निकाल लोगे ना, ए क्रॉस बी निकाल लो या बी क्रॉस ए निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ना। बी क्रॉस ए निकालोगे तो क्या होगा, डायरेक्शन आपके अंदर जाएगी, वो भी सही है। तो इस तरह से भी हम लोग कभी कभी एरिया वेक्टर हमें जरूरत पड़ सकती है, समझे। और सिंपल केस के लिए तो पता ही है आपको, सिंपल केस के लिए तो पता ही ना आपको, कि जैसे नॉर्मली तो आपको यही पढ़ना है प्रॉब्लम में। मान लो एक्स वाई जेड एक्सिस है यहाँ पर, है ना, और ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल है आपका, पैरेललोग्राम तो नहीं दिख रहा आपको, रेक्टेंगल है, ये 3D में देखिए, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर है। तो ये जो एरिया वेक्टर है, कैसे भी डायरेक्शन इसकी, ऐसे वैसा कैसे होती है, ओपन सरफेसेस में निकालना है हम लोगों को, तो क्या लोगे, मैग्नीट्यूड 4 × 2 8, और डायरेक्शन क्या लोगे, जे कैप, ठीक है ना। क्लोज सरफेसेस में लेना है आपको, मान लो ऐसे आपका क्लोज सरफेस में कैसे लेंगे, हमेशा डायरेक्शन आउटवर्ड परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस, वाई और जेड। मान लेते क्यूब है, और क्यूब है ये, और साइड है इसकी ए। तो इस पर्टिकुलर सरफेस का निकालना है एरिया वेक्टर, तो कितना लिखेंगे,
ये क्या है, स्क्वायर है, तो 3 का ए का स्क्वायर हो गया, तो इसका क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस आई कैप। समझ गए ना। इस सरफेस का लिखना है तो क्या लिखोगे, डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, ए स्क्वायर आई कैप, ठीक है ना, ऐसे। तो ओपन सरफेसेस में आप ले सकते हो कोई भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर, हमेशा सरफेस से कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। हाँ, क्लोज सरफेस में कैसे लोगे डायरेक्शन, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर। और एक हमने बता दिया आपको, ए क्रॉस बी वाला। ये 3 तरीके हो गए आपके, आया समझ में। पॉज करो, पॉज करो, कर ली।